आत्मनिर्भर बनेगा और निर्यात करेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और किसानों को भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाला समय हाइड्रोजन फ्यूल का है और भारत हाइड्रोजन फ्यूल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत आने वाले दिनों में हाइड्रोजन फ्यूल निर्यात करेगा। हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से खास बातचीत की है, आप रिपोर्ट देखिए। तो मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत के इसमें मौजूद हैं खास मेहमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी। नितिन जी, न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, 11 साल पहले 2014 में जब आप सरकार में आए थे, मंत्रालय में आए थे, तब से अब तक क्या बड़ा बदलाव आपको देखने को लग रहा है, सरकार में भी, सरकार के स्तर पे भी और आपके मंत्रालय में? देखिए, 2014 में जब हमारी सरकार आई तो 406 एनएच के प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे। करीब उसकी कीमत 3,85,000 करोड़ थी। हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए। कुछ प्रोजेक्ट जो थे उसमें विशेष रूप से हमने लैंड एक्विजिशन, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, यूटिलिटी शिफ्टिंग, इंक्रोचमेंट हटाना, कोर्ट के स्टे, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसको हमने पूरा किया और भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि अभी हमने निर्णय किया है कि जब तक 90% लैंड एक्विजिशन नहीं होगी, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होंगे, तब तक हम प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं करेंगे। तो मेरा यही प्रयास है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ क्वालिटी का काम करें। यही हमारा इशू है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देश भर में आपने सर सड़कों का जाल बिछाया, लोगों को इससे फायदा भी मिल रहा है, पर्यटन भी बढ़ा है, चारों धाम तक आपने सड़कों का जाल बिछाया है, बुद्ध सर्किट भी आपने बनाया है, तो इससे टूरिज्म भी बढ़ा, धार्मिक टूरिज्म भी बढ़ा सर। देखिए, हमने अयोध्या में राम वन गमन यात्रा, फिर 84 कोसी का भी यात्रा जो उसके लिए रोड, फिर हमने अयोध्या सर्किट में काफ़ी काम किए, फिर बौद्ध सर्किट में 22,000 करोड़ के काम किए। जैसे जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ वो रहे, जहाँ उनका देहावसन हुआ, इन सब गांवों को हमने नेशनल हाईवे के 4 लेन से जोड़ा, जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, हांगकांग, चीन, ये सब देशों में से बड़े प्रमाण पर बौद्ध धर्मीय लोग हिंदुस्तान में आए और उससे टूरिज्म बढ़ा। अभी उत्तराखंड में 4 धाम हमने 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, तो 3 गुना लोग ज़्यादा है। आखिर सरकार को रोकना पड़ा। यही हमने देश में हर स्टेट में छोटे मोटे मंदिर थे, जहाँ लोग दरगाह थे, जहाँ लोग जा रहे थे, उन सबको हमने अच्छे रोड से जोड़ने से हमारा टूरिज्म बढ़ा। सबके इसका अच्छा उदाहरण प्रयागराज का है। इस बार प्रयागराज में रिकॉर्ड टूटा। पूरे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से लोग गाड़ियाँ लेके निकले, हाईवे अच्छे होने के कारण, और गाड़ियाँ लेके प्रयागराज में आए। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और 2 लाख करोड़ का जीडीपी इसके कारण बढ़ा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, रोड से टूरिज्म बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, उद्योग व्यवसाय में, एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा काम हुआ। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी। अभी IIM बेंगलोर और IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने स्टडी किया और उन्होंने कहा कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 4 से 6% कम हुई है। अब आप देखिए कि चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, 9% है, 8% है। यूरोपियन देशों की लॉजिस्टिक कॉस्ट और अमेरिका की 12% है और भारत की 16% है। अगर ये 6% कम हुई, आज 10% हुई, मेरा विश्वास है इस साल एंड तक, दिसंबर तक, ये 9% यानी सिंगल डिजिट पे आएगी। तो ये जो 6-7% कॉस्ट कम होगी, इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार। तो मुझे लगता है देश के लिए वेल्थ क्रिएट करेगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा होगा। सर, आपको इनोवेटिव लीडर माना जाता है, विजनरी नेता कहा जाता है। आपने सबसे पहले इथेनॉल की बात कही थी, फिर कहा था इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो आज तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की लगता है आने वाला समय उसी का होगा। देखो, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, ये हमारा भविष्य है। हमारे देश में 22 लाख करोड़ का
फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस इंपोर्ट होता है और प्रदूषण होता है, और 40% प्रदूषण हमारे रोड के कारण है। और इसलिए आने वाले समय में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में इंपोर्ट को कम करके हम प्रदूषण को कम करेंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। पर जब हम लोग ये हमारे देश में तैयार करेंगे, उसका मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कॉर्न से इथेनॉल बनने के पहले कॉर्न का भाव 1200 रुपये क्विंटल था और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल की थी। आज कॉर्न का भाव 2600 से 2800 रुपये क्विंटल हुआ है, और जिसके कारण आज ऐसी स्थिति हुई है कि किसान खुश है और कॉर्न 3 गुना बढ़ा है। तो एक प्रकार से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित जो रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल और फॉरेस्ट की इकोनॉमी है, उसको हम बढ़ाएंगे तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में जो लोग गांव से आते हैं वो गांव रुकेंगे, गांव अच्छे बनेंगे, स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनेंगे, और हिंदुस्तान एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनेगा एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ावा देने का। और मुझे आज खुशी है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, ईंधन दाता है। ईंधन दाता नहीं है, हवाई ईंधन दाता है। हवाई ईंधन दाता नहीं है, बिटुमिन दाता है। बिटुमिन दाता नहीं, ऊर्जा दाता है। अब हमारा किसान एक प्रकार से हाइड्रोजन दाता भी बन रहा है। तो ये जो चेंज हुआ है, इसके कारण ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी, और ये हिंदुस्तान के विकास में बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपने भी इससे बताया था कि दिल्ली में अब सारी बसें भी इलेक्ट्रिकल्स आ रही हैं। तो क्या जो चार्जिंग पॉइंट की ओर लेकर के लोगों के मन में जो संदेह है कि दिल्ली के बाहर जाते हैं तो चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, बम्बई के बाहर, क्या ये समस्या, इसका कुछ निदान जल्दी होगा, कैसे होगा? देखिए, एक बात ऐसी है कि चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली, मुंबई का अपने शहर में जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वो स्कूटर 26 से 28 किलोमीटर एक दिन चलती है, जबकि एक बार रात को चार्ज किया तो 125 किलोमीटर के लिए चार्जिंग होता है। कार जो होती है वो 300 से 450 किलोमीटर की चार्ज होती है, जबकि एक दिन 70 से 80 किलोमीटर चलती है। तो नेचुरली हमारे घर में चार्ज करके गाड़ियाँ चल सकती। प्रॉब्लम कहाँ है कि दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, दिल्ली से या जयपुर जाना है, तो बड़े जगह जाने के लिए तो अब रोड साइड 670 जगह पर हमने चार्जिंग स्टेशन बनाए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की थी, तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत पर किलोवाट पर आवर 150 करोड़ रुपए, $150 थी। आज वो $65 पे आई है, और जिसके कारण पेट्रोल, डीजल के व्हीकल और इलेक्ट्रिक के व्हीकल की कीमत लगभग सेम हुई है। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और जिसके अब आम आदमी भी इलेक्ट्रिक कार खरीद रहा है, प्रदूषण शून्य है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसके कारण हुआ है। अब बसेस आपको सबकी इलेक्ट्रिक दिख रही, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, अब सब डीजल की बसेस बंद हो रही, इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही, अब इलेक्ट्रिक की कार आ रही, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई है, ई रिक्शा आई है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई है, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए भी हम लोग फ्लेक्स इंजन की कोशिश कर रहे हैं। अब इथेनॉल के बजाय इसमें आइसोब्यूटेनॉल बना रहे हैं, जो डीजल का अल्टरनेटिव बनेगा, और वो भी डीजल में 10% डालेंगे, और उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डीजल के बजाय जनरेटर सेट चलेंगे, इथेनॉल पे जनरेटर सेट चलेंगे। तो हमारे देश का इंपोर्ट कम होगा, प्रदूषण कम होगा, और प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 2070 के पहले हम कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे, वो भी पूरा होगा। सर, आप जब से केंद्र में मंत्री बने, सड़क परिवहन मंत्री बने, उसी दिन से आप लगातार, आपका जो जोर रहा है वो रोड एक्सीडेंट कम करने को लेकर के रहा है। अब सड़कें अच्छी बन गई है, स्पीड भी बढ़ गई है, गति भी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद रोड एक्सीडेंट में कमी भी आई। ये एक विषय है कि जिसमें हमें जितनी चाहे उतनी सफलता नहीं मिली। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1,80,000 लोग मरते हैं, बहुत बड़े आंकड़ा है, और 3 लाख लोग के हाथ पैर टूट जाते हैं। देश के जीडीपी का 3% नुकसान होता है। तो आने वाले समय में इसके जो प्रमुख रूप से 4 कारण हैं: ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत NCAP आया स्टैंडर्ड, हमने सब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दी। रोड इंजीनियरिंग में हमने DPR गलत बने, हमने 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट निकाल के वो भी आइडेंटिफाई किए और लगातार कर रहे हैं। जो इन्फोर्समेंट है, इसके लिए हमने रोड सेफ्टी एक्ट बनाया, जिसमें फाइन और पेनल्टीज बढ़ा दी। जो एजुकेशन है, उसमें अब धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुई कि हम स्कूल में प्राथमिक और माध्यमिक इसमें
रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रॉब्लम ये हुआ है कि आम समाज में कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं स्थिति है। रेड सिग्नल लगा तो रुकना चाहिए, स्कूटर मोटरसाइकिल पर चलने पर मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। दुर्भाग्यवश रोड क्रॉस करते समय गाड़ी रोक लेना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर ही हमारी समस्या है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। मुझे विश्वास है कि हम पब्लिक कैंपेन कर रहे हैं, मीडिया कैंपेन कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रही है। हम लोग एक गीत बनाया बहुत, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बहुत पॉपुलर हुआ है शंकर महादेवन जी का। तो अब धीरे धीरे अलग पर कोई अभी एनजीओज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन सबकी मदद को लेकर हम एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। जब लोगों का ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये अवस्था नहीं बदलेगी। अब हमने 2 व्हीलर लेने वालों को 2 हेलमेट वो कंपनी देगी, ये भी कानून निकाल रहे हैं ताकि वो लोग हेलमेट पहने। अगर हेलमेट पहनते तो 30,000 लोगों की जान बच सकती है। स्कूल के सामने एंट्री और एग्जिट पॉइंट में एक्सीडेंट हो रहे हैं, 10,000 बच्चे मरते हैं। स्कूल की वैन के लिए प्रॉब्लम है। धीरे धीरे सब बातों का सुधार करके हम लगातार सीरियसली कोशिश कर रहे हैं, पर जितने प्रमाण में हमने ये कमी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। पर हम हारेंगे नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे और एक लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आप हाइड्रोजन फ्यूल को फ्यूचर फ्यूल भी बताते हो, तो भारत सर इसके लिए कितना तैयार है? देखिए पूरा तैयार है। अभी देखो मेरे पास गाड़ी है मिराई, जापान की टोयोटा की गाड़ी है, इसमें हाइड्रोजन पे चलती है। हाइड्रोजन, वो गाड़ी का नाम है मिराई, ये जापानी वर्ड है। मिराई मीन्स भविष्य, फ्यूचर। तो आने वाले समय अभी हमने 9 प्रोजेक्ट ऐसे लिए जहाँ हाइड्रोजन के ट्रक पर, टाटा के बीच में 2 ट्रक मैंने लॉन्च किए हैं और वो हाईवे पर अब हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन होंगे, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होगा और हाइड्रोजन पर ट्रक चलेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है कि हाइड्रोजन इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में उसका यूज़ होगा। और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हाइड्रोजन के कारण हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। पानी से हाइड्रोजन बनेगा, कचरे से हाइड्रोजन बनेगा, बायोमास से हाइड्रोजन बनेगा, वो ग्रीन है। जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन है, जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, अब हाइड्रोजन की बसेस शुरू हो गई है, हाइड्रोजन के ट्रक आ रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से हाइड्रोजन के कारण बहुत बड़े प्रमाण पर बदलाव होगा और हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, निर्यात करने वाला देश बनेंगे। तो दिल्ली के बारे में बात की जाए तो दिल्ली में लोगों का मानना है कि नितिन गडकरी जी ने दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाई है और दिल्ली के प्रदूषण को भी कम किया। देखिए दिल्ली में हम 1 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें से 45-50 हज़ार करोड़ के काम पूरे हुए और 1 लाख करोड़ के ये काम आने वाले दिसंबर तक पूरे होंगे। अब नए और 30,000 करोड़ के हम काम ले रहे हैं ताकि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। अभी मैंने मुख्यमंत्री, एलजी, सभी एमपीज़ के साथ दिल्ली की मीटिंग कराई, उनसे भी सुझाव लिए हैं और नए नए प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं। दिल्ली हमारे देश का दिल है, धड़कन है, दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली को ट्रैफिक जाम से और प्रदूषण से मुक्त करना ये हमारी कोशिश है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने से भी प्रदूषण होता है। हरियाणा और पंजाब में 220 लाख टन पराली होती है और वो जला देते हैं। अभी वो पराली से बायो सीएनजी तैयार हो रहा है, 400 प्रकल्प आए, 90 शुरू हो गए और उस सीएनजी पर हमारी ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर चलेगी। और इतना ही नहीं तो पानीपत में जो प्लांट शुरू हो रहा है उसमें 1 लाख लीटर इथेनॉल पराली से बनेगा, 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन बनेगा और 150 टन बिटुमिन बनेगा, बायो बिटुमिन। और इसका पहला रोड प्राज इंडस्ट्री और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में हमने नागपुर जबलपुर पर बनाया और वो रोड अब वो बिटुमिन रोड पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छा बना, ऐसा सर्टिफिकेट आया। तो इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता नहीं, हवाई ईंधन दाता नहीं, हाइड्रोजन दाता बनेगा। तो यही हमारा सपना है और ये पूरा होगा। सर, एक कोई प्रोजेक्ट है आपका जिसमें आप तालकटोरा से लेकर के गुरुग्राम तक कोई टनल बनाने वाले हैं? सर ये प्रोजेक्ट पर अभी अध्ययन शुरू है, अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ।
इसकी वायबिलिटी चेक करके फिर तय करेंगे। अंतिम सवाल है सर, सोशल मीडिया पे इन दिनों एक बात कही जा रही है कि 10 साल पुरानी कारें, टू व्हीलर, फोर व्हीलर तो हटानी पड़ेंगी, लेकिन 10 साल से ज्यादा पुराने हवाई जहाज अगर चले तो उसका क्या किया जाए? ये विषय मेरे पास तो नहीं है, ये इसका उत्तर आपको एविएशन मंत्री देंगे। पर जहाँ तक कार और स्कूटर और ये सब बातें हैं, देखो मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने स्कूटर ली थी, तो 28 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल का इस पर एवरेज था। अब 80 किलोमीटर एवरेज आया। जो ट्रक है जो 15 साल पहले की है, वो एक ट्रक जितना प्रदूषण और एवरेज मिलता है उसमें 3 ट्रक 4 ट्रक चल सकती है। तो इसमें कॉस्ट सेविंग है। तो टेक्नोलॉजी बदली, तो मुझे लगता है ये कंज्यूमर के फ़ायदे में भी है। और आने वाले समय में जब गाड़ी वो प्रदूषण ज़्यादा करती है, उसका लाइफ ख़त्म होता है, तो उसको अभी हमने कंसेशन भी दी है कि नई गाड़ी खरीदी करोगे तो आपको जीएसटी में कुछ फ़ायदा होगा। जो नई गाड़ी करोगे उसके ऊपर जो ऑटोमोबाइल कंपनी आपको कुछ देगी, हमने उसके ऊपर उसके आरटीओ टैक्स में कुछ सहूलतें दी है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका लोगों का फ़ायदा ही होगा और ये फ्यूल के कॉस्ट में बचत होने के कारण और ज़्यादा फायदा होगा। लोगों ने इसका भी सोचकर निर्णय करना चाहिए, ये मेरा लोगों से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इंडिया न्यूज के साथ आपने बातचीत की, समय निकाला अपने कीमती वक्त में से। ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जिनका कहना है कि इथेनॉल से किसानों को जो फायदा मिला है, आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूचर का फ्यूल होगा और किसानों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, देखते रहिए।